हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका IRA के डिफेंस सूट के आज की सीरीज में। तो चलिए बात करते हैं। सऊदी अरबिया ने एक इंडियन अंडर वाटर ड्रोन के लिए ऑर्डर कंफर्म किया है। सऊदी अरबिया ने आयरव से अपना आयरव ट्यूना ऑब्जर्वेशन राव हासिल किया है। आयरव इंडिया की मैरी रोबोटिक्स इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। इस डेवलपमेंट से साफ होता है कि इंडियन इनोवेशन की कैपेबिलिटी इंटरनेशनल लेवल बन रही है। आयरव ट्यूना का मैक्सिमम डेप्थ 100 मीटर्स है और ये रियल टाइम हाई डेफिनेशन वीडियो फीड्स ट्रांसमिट करने की ताकत रखता है। इसमें 2 HD कैमरास हैं जो ऑपरेटर्स को रियल टाइम में साफ और कम्प्रहेंसिव रूप से सब कुछ देखने में कामयाब बनाते हैं, जिससे अंडर वाटर इंस्पेक्शंस और भी इफेक्टिव हो जाते हैं। इसकी 300 मीटर टेढ़ा और लंबी बैटरी लाइफ से ट्यूना को एंड्योरेंस के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे अंडर वाटर टास्क और इंस्पेक्शंस को हैंडल करने में खास बनाता है। ट्यूना STD के कस्टमाइज्ड पेलोड्स को सपोर्ट करते हुए इसकी अडेप्टेबिलिटी और भी बढ़ जाती है। ये अलग अलग अटैचमेंट्स और सेंसर्स का इस्तेमाल करके स्पेसिफिक नीड्स को मीट करने के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है। आयरव की सफलता ने दिखाया है कि इंडिया मैरी रोबोटिक्स में अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। आयरव ट्यूना इंडिया का पहला कमर्शियल अंडर वाटर ड्रोन रव है जो इस इंडस्ट्री में एक पायनियर है। सऊदी अरबिया में इस सफल डिप्लॉयमेंट से इंडियन अंडर वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं और आयरव के फ्यूचर के लिए ये इंस्पिरेशन देने वाला है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। GTRE मोबाइल टेस्ट फैसिलिटी के लिए इंजन परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम PMMS की तलाश में है। GTRE अपनी मोबाइल टेस्ट फैसिलिटी MTF के लिए इंजन परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम PMMS खरीदने के लिए ऑफर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा ये जानने के लिए कि गैस टरबाइन इंजन्स को एक्चुअल ऑपरेशनल एनवायरमेंट्स में कैसे ऑपरेट करते हैं। उम्मीद है कि PMMS एक पूरा और इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा जो अलग अलग इंजन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को गैदर, लॉग और एनालाइज करने की कैपेसिटी रखेगा। MTF ऑपरेशंस के दौरान PMMS द्वारा एक वाइड रेंज ऑफ इंजन कैरेक्टरिस्टिक्स को कलेक्ट और ट्रैक किया जाएगा। ये जानकारी इंजन परफॉर्मेंस का असेसमेंट करने, प्रॉब्लम एरियाज को आइडेंटिफाई करने और इंजन की बेस्ट पॉसिबल कंडीशन को गारंटी करने के लिए अहम होगी। GTRE ये भी इंश्योर करता है कि इंजन परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करके ग्राउंड टेस्टिंग टेक्निक सेफ और इफेक्टिव रहे। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। फिलीपींस ने अपनी ताकत शो ऑफ की। ब्रह्मोस मिसाइल बेस के साथ जो साउथ चाइना सी को टारगेट करता है। अपनी पहली ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल फैसिलिटी को जमीन पर बनाकर फिलीपींस साउथ चाइना सी में अपनी मिलिट्री ताकत को दिखाने का काम कर रही है। रिसोर्स रिच रीजन में रही टेरिटोरियल क्लेम्स के ऊपर टेंशन बनी है और ये कदम चाइना के साथ जारी हॉस्टिलिटीज के बीच आया है। हाल ही में प्लैनेट लैब्स और मैक्सा टेक्नोलॉजीज के सैटेलाइट इमेज ने नए फैसिलिटी के निर्माण के बारे में जानकारी प्रोवाइड की है। फोटोज में मिसाइल टेस्टिंग और मेंटेनेंस के लिए एक हाई बे और ब्रह्मोस मिसाइल्स को सुरक्षित रखने के लिए एक अलग बिल्डिंग जैसे इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज दिखाई गई है। चाइना को साउथ चाइना सी में ज्यादा एग्रेसिव कदम उठाने का आरोप है, जैसे मिलिट्री पर्सनल भेजना, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाना और फॉरेन फिशिंग वेसल्स को धमकाना। बहुत से लोग समझते हैं कि फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल साइट कायम करने का फैसला चाइना के एरिया में बढ़ने वाली उनकी ज्यादा एग्रेसिव हरकतों का जवाब देते हुए लिया है। ब्रह्मोस मिसाइल्स के डिप्लॉयमेंट से फिलीपींस अब साउथ चाइना सी में किसी भी संभावित खतरे का मुकाबला करने के लिए ज्यादा तैयार है। इन मिसाइल्स की बड़ी रेंज उन्हें ये ताकत देती है कि वो डिस्प्यूटेड वाटर्स के एक बड़े रीजन तक टारगेट्स को पहुंचने के जरिए से चाइना को एक मजबूत संदेश भेज सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में।